আগে দেখে নি আমার কোনো गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग हो। तो स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं आज क्या हो पाता है कितना। तो इस आज 10 जनवरी है अब तक के, और फिफ्थ सेमेस्टर पावर इंजीनियरिंग टॉपिक है मेरा गैस टरबाइन। तो अब तक हमने क्या देखा है, गैस टरबाइन किसको बोलते हैं, ब्रेटन साइकिल, पॉपेन क्लोज, उसके बाद उसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम 3 टेक्निक का यूज करते थे, उसका इम्प्रूवमेंट कर सके हम लोग, जैसे इंटरकूलिंग हुआ, रीहीटिंग हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ। फाइनल अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है, एनर्जी कम से कम इनपुट देना है, और एफिशिएंसी वर्क आउटपुट बढ़ाना है, और एफिशिएंसी ओवर एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो हम तीनों चीज को एक साथ असेंबल करते हैं, इंटरकूलिंग, रीजनरेटर और रीहीटिंग, ये तीनों को हम यूज करते हैं। किसी एक को चीज यूज करोगे तो हमारा हो सकता है वर्क आउटपुट ना बढ़े, एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे रीजनरेटर का, तो इससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है लेकिन वर्क आउटपुट नहीं बढ़ता है। रीहीटिंग करेंगे सिर्फ तो वर्क आउटपुट बढ़ जाता है लेकिन एफिशिएंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम तीनों चीज का असेंबल एक साथ करते हैं। आज जो उसके बाद फिर हम आज शुरू करेंगे जेट प्रोपल्शन में गैस टरबाइन का एक बेहतरीन एप्लीकेशन, जो सिद्धांत है हमारा है गैस टरबाइन, जिसको ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, उसका बेहतरीन एग्जांपल एप्लीकेशन बोल सकते हो। तो एक तो बिजली पैदा करने के लिए हम करते ही हैं, साथ साथ इसका यूज एयरक्राफ्ट माने मिसाइल, तो एयरक्राफ्ट या मिसाइल में भी इसका यूज हम करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज होता है असल में, जो इसका हमारा जो टरबाइन का ये होता है वो हमारा प्रोपल्सिव डिवाइस यूज करते हैं। तो ब्रेटन साइकिल का जो यूज होता है वो 2 जगह पे हम यूज करेंगे, एज एयरक्राफ्ट मतलब जेट, उड़ने के लिए हवाई जहाज में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, मिसाइल्स रॉकेट वॉकेट में भी यूज कर सकते हैं हम लोग हैं। तो ये प्रोपल्सिव डिवाइस को हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब ब्रेटन साइकिल का यूज बिजली पैदा करने में करते ही है। अब तक जो भी यूज करते थे कंप्रेस, या तो कंप्रेसर, कंबसन चेंबर और टरबाइन, इसका यूज तो हम बिजली पैदा करने में करते हैं। इसके अलावा इसके और एप्लीकेशंस है जो कि प्रोपल्सिव डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक है।
तो कभी कभी जेओटी में क्वेश्चन पूछा कि बताओ गैस टरबाइन का यूज कहाँ पे है, कहाँ पे ये हमारी बेनिफिट है हमारे लिए। तो एक तो बोलो कि टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सेकंड है यूज इन द प्रोपल्सिव डिवाइस। प्रोपल्सिव डिवाइस मतलब जो कि प्रोपल्स मतलब सेल्फ प्रोपेल करके हवा में, एयर में वो ट्रेवल करता है। इसका दो यूज होता है, एक तो जेट एयरक्राफ्ट बोलते हैं हम लोग, जो कि इसमें जो लोग उड़ता है हवाई जहाज में, लड़ाकू जिसको बोल सकते हो। और एक बाबू यूज होता है मिसाइल, रॉकेट, ठीक है। इसी को हम सिंपल दो भाग बांट दिए हैं, बहुत सिंपल दो भाग बांट दिए। एक को बोल दिए हैं हम लोग हैं जिसमें हवा को यूज किया जाएगा। हवा का यूज मतलब एम्बिएंट एयर, एम्बिएंट एयर मतलब एटमॉस्फेयर से हवा को लेगा। रिपीट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से हवा को लेगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम लोग बाहर से हवा को नहीं लेते हैं, रिमेंबर, बाहर से हवा को नहीं लेते हैं, वो अपने आप हवा का पैकेट लेके चलता है, फ्यूल एयर साथ साथ लेके चलेगा। जैसे रॉकेट, तो इसके अंदर रॉकेट का क्लासिफिकेशन आता है, रॉकेट बहुत सिंपल, ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं फंसना है। और इसमें जो एग्जांपल है वैसे टर्बोजेट, ये सब नाम है, टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, ठीक है, एक टर्बोफेन भी होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, एक रैमजेट, ये सारा चीज प्रोपल्सिव डिवाइस में आता है। तो इसमें अगर कोई तुमको कहे कोई शॉर्ट नोट्स लिखिए तो 4 5 6 पॉइंट तो ऐसा ही लिख दोगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे वो बस लिख लेंगे, कॉपी उठा लो, ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या क्या लिखना है। फिर इसके बाद मैथमेटिकली वो कुछ एग्जांपल देंगे। तो पहला जो चीज लिखना है कि टर्बोजेट पे लिखिए 10 लाइन, ये आपको शॉर्ट नोट्स। तो कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, ये सबके लिए है, ये सबके लिए पॉइंट, सबके लिए, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले बोलूंगा ये कि बेस्ड ऑन ओपन गैस टरबाइन साइकिल। पहला बात, अब ओपन का मतलब है कि हम ओपन तो बता चुके हैं। ओपन का मतलब हो गया कि बाहर से हवा को लेगा और बाहर बाहर फेंक देगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो एम्बिएंट एयर है, एम्बिएंट एयर को यूज, बाहर से हवा को तो यूज नहीं करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तुमको ओपन गैस टरबाइन, ये भी हमारा फ्यूल लेगा, बाहर जला के बाहर रॉकेट जब देखोगे यूट्यूब में रॉकेट, तो नीचे में ध्यान न टाइप का जब हवा निकालता है गैस टाइप का, वो मारता धक्का उड़ जाता है। ये तो हो गया बैटरी स्पेशलिटी। इसी में थोड़ा सा और हम एक पॉइंट लिख दें कि गैस टरबाइन देखो, इसको इस पॉइंट को लिखोगे तो कोई बड़ा कमाल नहीं करोगे, सिर्फ हम ये बता रहे कि एग्जाम के टाइम अगर लिखोगे तुम्हारा पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो गैस टरबाइन अब किस पे लोगे? इज ऑपरेटिंग ऑन ब्रेटन साइकिल। तो ये दोनों एक ही चीज लिखे हम। अब हमने एक नया चीज दे दिया भाई, ब्रेटन साइकिल है, तो ब्रेटन साइकिल गैस टरबाइन पर बैठा हुआ है, तो 2 पॉइंट तुम लिख लिए, तुम्हारे एग्जाम का पार्ट बन गया। कंपटीशन में सवाल पूछ सकता है कि भाई ये जो प्रोपल्सिव डिवाइस है वो किस पर बैठा हुआ है, तो ब्रेटन साइकिल बैठा हुआ। ब्रेटन साइकिल कौन सा टाइप का बैठा हुआ है, तो ये बैठा हुआ है ओपन साइकिल। ये 2 पॉइंट तुमने ऐसे ही लिखा। अब इसमें जितना ज्यादा भर सकते हो, तो ब्रेटन साइकिल के बारे में तुम पढ़े हुए हो, अब ब्रेटन साइकिल को पूरा एक्सप्लेन कर दोगे कि 4 प्रोसेस बनाओ। 4 प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक, उन चारों पॉइंट लिख दोगे तुम्हारे और पॉइंट बदल गए। देखिए ये 2 पॉइंट इस साइकिल के लिए फिक्स हो गया। अब चौथा तीसरा पॉइंट हो गया कि ये जो होता है कि भाई ये हमारा जो प्रोपल्सिव डिवाइस है जो कि एक तरह का प्रोपेल करेगा, मतलब है कि भागना, आगे की तरफ भागना। तो मतलब कि इसमें न्यूटन्स
सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब किताब में कितना किताब पढ़ो, किताब में तो बहुत चीज लिखा हुआ है, तो उस किताब का निचोड़ बताने रहे, उसके जो भी किताब पढ़ो उस किताब में क्या लिखा। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ क्या हो गया, ये ब्रैटन साइकिल के अंदर नहीं आ रहा था, हम इसको जब आगे बताएंगे तो वहां सामने दिख जाएगा कि जो न्यूटन सेकंड लॉ लिख रहे हैं हम ना, ये ब्रैटन साइकिल के अंदर नहीं आएगा, ब्रैटन साइकिल के बाद का जो यूज है वहां पर हम करेंगे इसको। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमको क्या बोलता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शंस ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जिधर मोमेंटम चेंज होगा उधर ही फोर्स लगता है। इसका सूत्र क्या होता है, F is equal to mass of the gas या mass of the object, solid object into change of velocity with respect to time। ये तो हो गया मेरा, यही तो मेरा फोर्स बाबू, यही फोर्स है, यही फोर्स लगाएगा जिसको हम थ्रस्ट के नाम से, थ्रस्ट लगाएगा जमीन के ऊपर। जब रॉकेट उड़ता है तो हैवी धुआं जो गैस होता है ना, वो जमीन पे धक्का मारेगा, उसके बाद वो उड़ जाएगा, ठीक ना। अब थर्ड लॉ किसको बोलेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी सब बच्चा जानता है। मतलब फोर्स, ये जो फोर्स पैदा होगा उसी फोर्स का उल्टा फोर्स लगाएगा, अब तब जमीन उड़ेगा। मतलब इसके लिए तस्वीर बना देने की वहां पर है, जैसे मान लो कि ये मेरा रॉकेट है, अब ये दिखाई दे रहा है तो मेरा, जैसे मान लो ये मेरा रॉकेट है, तो क्या देखते हैं कि नीचे से एक धुआं निकलता है, जब धुआं निकलता है तो यहाँ नीचे में ये फोर्स लगाता है, ये ला फोर्स, F मास ऑफ द गैस जो निकला, और dv by dt जो चेंज ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी बहुत तेजी से चेंज करेगा तो जमीन के ऊपर धक्का मारेगा, और जब वो जमीन पर धक्का मारेगा तो हम ये जानते हैं कि जैसे जमीन पे मारा तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ धक्का मारेगा और ये ऊपर की तरफ चलता रहेगा, तो जितना नीचे उधर फोर्स निकालेगा इस दिशा में, उसी तरह उतना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। यही था न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये दोनों लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है। अब ये तुम्हारे सिलेबस का ये भी तुमको पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, तो अभी शुरुआत करेंगे टर्बोजेट, टर्बो प्रो और रैमजेट। आज जितना हो पाएगा उसमें देखेंगे कितना हो पाता है, उसके बाद फिर लास्ट में तुम्हारा रॉकेट पॉइंट। तो हम शुरू करेंगे ये टर्बोजेट से कि क्या हमारा होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये जो टॉपिक है टर्बोजेट, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक पीछे का पेज में जाना होगा। पीछे का पेज मतलब कंप्रेसर के बारे में, तो ऐसा करते पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं टर्बोजेट के बारे में, उसके बाद फिर हम समझाएंगे कि आखिर इसमें जो यूज करने वाले चीज को हम थोड़ा सा हम एयर कंप्रेसर जो चैप्टर डिस्कस किए थे थोड़ा सा हम उसको रिव्यू देंगे, क्योंकि इंसान का नेचर है वो भूल जाएगा, तो जो भूल गए होगे तो फिर इसको समझने में दिक्कत होगा टॉप को, टर्बोजेट को, तो इसलिए थोड़ा सा हम कंप्रेसर को हल्का सा रिव्यू करेंगे, पीछे वाला को सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल कंप्रेसर को, फिर इसमें हम आएंगे तो समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसको थोड़ा डायग्राम होगा, तो हम आज टॉपिक में टर्बोजेट को शुरुआत करेंगे, उसमें फिर हम क्या क्या टॉपिक हम देख सकते हैं उसको हम देखेंगे हम लोग। 3 पॉइंट लिखना है ही, ठीक है, 3 पॉइंट इसमें को लिख लेना है, उसके बाद आगे का जो अब कमाल है वो हम यहाँ बताएं, तो 1 2 3 पॉइंट लिख लेना है, चौथा पांचवा पॉइंट क्या क्या लिखना है वो हम दिखाएंगे।
डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये पीके नाग के बुक से हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। जिसके पास पीके नाग है वो 727 पेज नंबर पे जाके देख सकता है। 727 727। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टर्बोजेट डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है मेरा टर्बोजेट। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक वो देखेंगे। ये जो बनाए हैं ये मैं टर्बोजेट का डायग्राम हूँ। इसमें जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है, जो पार्ट है, वो कौन कौन सा पार्ट होता है उसको देख लेंगे। सबसे पहला पार्ट है डिफ्यूजर। ठीक है, हम सबको समझाएंगे कि डिफ्यूजर किसको बोलते हैं, नोजल किसको बोलते हैं। तो ये हो गया डिफ्यूजर पहला। दूसरा होगा यहां से हवा निकलेगा, एयर, और यहां से क्या निकलेगा, गैस। लिख देंगे गैस। ठीक है, हॉट गैस विथ हाई वेलोसिटीज।
एयर यहाँ से डिफ्यूजर पहला पार्ट, दूसरा है एक्सियल कंप्रेसर। ठीक है, गैस टरबाइन में जो तस्वीर बनाए थे हम, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और गैस टरबाइन, ये तीनों पार्ट तो मेरा कॉमन रहेगा। ठीक ना। तो ओपन वाले में गौर करोगे, ओपन वाले में हम क्या कैसे बनाते थे तस्वीर, तो ओपन वाले में हम बनाते थे कि ये मेरा कंप्रेसर हुआ, ये मेरा कंबशन चैम्बर हो गया, ये चीज, तो ये हो गया कंप्रेसर। ठीक है, ये कंप्रेसर, ये टरबाइन, ये कंबस्टिबल जहां पर हम हीट ऐड करते थे कीवर्ड। ये ओपन साइकिल का एग्जांपल हो गया। ये तीनों पार्ट देखो सीरीज में है, सीरीज मतलब कि इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा। तो पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो देखो कंप्रेसर, कंबशन चेंबर, टरबाइन, ये तीनों एक सीरीज में होगा। तो इसे पूछता है करके ऑब्जेक्टिव में, जैसे आप अरेंज करके दिखाइए, अरेंज दिया रहेगा कि कौन सा स्केलेटन सही है गलत है। तो कंप्रेसर, कंबशन, टरबाइन। लेकिन यहाँ पे जब हम कंप्रेसर पढ़े थे तो उसमें दो टाइप का कंप्रेसर, टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर में दो टाइप का कंप्रेसर भी डिस्कस किया गया था। एक का नाम था सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक का नाम था एक्सियल कंप्रेसर। ये दो टाइप कंप्रेसर हम डिस्कस किए थे। उसी चीज को आज अगर टाइम मिलेगा तो हम दिखाएंगे, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा ताकि एक्सियल क्यों यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्यों नहीं यूज किया गया, दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या, जब पढ़ा चुके हैं थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे, भूल चुके होंगे, ऐसे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा याद। उसके बाद कंबशन चेंबर, ठीक गैस चेंबर, उसके बाद नोजल, ठीक गैस चेंबर। लेकिन अब सवाल यही मेरा है कि आखिर सारा डिफ्यूजर बोलते क्यों है लोग, डिफ्यूजर आगे क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पे जब हाई वेलोसिटी का गैस निकलेगा तो हाई मतलब कि वेलोसिटी धक्का मारेगा जमीन को, माने बाहर की तरफ, तो ये मूवमेंट होगा न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ, ये एक्शन का रिएक्शन होगा और ये चीज इधर की तरफ जाए मूवमेंट। अब ये सवाल यहाँ पे कि आदमी कहाँ पर बैठेगा, या फिर है क्या चीज, क्या चीज बना हुआ। चलो जब तुम टीवी मूवी देखते होगे, तो जो मूवी देखते होगे मूवी में जेट प्लेन का तस्वीर ऐसा बनता है, इस तरह का। अगर इसको ऐसा और थोड़ा सा रिव्यू करके दिखा दे, ये मेरा हवाई जहाज हो गया, एक पंखा यहाँ, एक पंखा यहाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आदमी बैठता है, ठीक है, ये दो पंखा, इसके बाद देखोगे यहाँ पे इस तरह का लगा रहता है, गोल गोल जैसा। तो यही चीज है, ये जो चीज बना है ना, ये चीज, ये चीज, ये पार्ट है। तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, और ये हमारा इंजन होगा, तो ये धक्का इधर मारता है, धक्का मारेगा तो जब जाके खुलेगा। तो ये हो गया मेरा, आप जो चीज बनाया है इसका क्रॉस सेक्शन गोल है, तो ये पार्ट हो गया गोल गोल, और ये इंजन जहां पे आदमी बैठा हुआ है सब, जिसका ये पार्ट बीच का हो गया। जो पंखा रहता है, पंखा, वो पंखा मतलब मान लो खड़े रहना 30 का, तो हम एक बॉडी हो गए, ठीक है, और ये चीज जो पंखा में, ये पंखा जो है यहाँ पे लगा रहेगा, जो गोल गोल से घूमता रहता है मेरा इस तरह का प्लेट, जिसमें तुमको ये गोल गोल तुम देखोगे टीवी में, तो इस तरह का तुमको दिखाई देगा, ऐसा ऐसा टाइप का ब्लेड बना हुआ होगा। गूगल में टाइप करोगे इसको कि जेट प्लेन का तस्वीर, तो तुमको इसी तरह दिखेगा। तो ये जो पार्ट हम बना है ना, ये असल में यही पार्ट, इसमें ये मत समझना कि आदमी इसके अंदर बैठा हुआ, नहीं, आदमी यहाँ बैठा हुआ, ठीक है ना, कैबिन में। और जो मेन इंजन है, इंजन यही है। तो फिल्म में देखते हैं कभी अचानक आग लग जाता है, तो आग यहाँ लगे, अगर यहाँ पे कुछ हो गया, कभी पंछी उछी उड़ता है तो घुस जाएगा इसके अंदर, तो आग लग जाता है। तो मेन पूरा पार्ट यही चीज है, और फ्यूल इसके अंदर रहता है,
ये देख रहे हैं डायना, तो डायना में ही फ्यूल रहता है। तो जैसे हम लोग बाइक का कोई फ्यूल भरते हैं टंकी में, तो इसका फ्यूल भरते हैं डायना में, जो पंखा होता है उससे भरते हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज का यहाँ पे पार्ट को डिस्कस करें, जो असल में एनर्जी निकलेगा तो कैसे निकलेगा उसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे पास डिफ्यूजर, नोजल और एक्सियल कंप्रेसर, क्योंकि हमको कंबशन चेंबर मालूम है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होगा ब्रेटन साइकिल के हिसाब से। गैस टरबाइन जो काम करेगा, अब गैस टरबाइन यहाँ तो वर्क प्रोड्यूस करना, क्यों गैस टरबाइन को यूज करेंगे, सब हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि क्यों यूज करेंगे टरबाइन को, इसमें यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, नोजल को यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं करते, डिफ्यूजर किसको बोलते हैं। अब इस सारे पार्ट को जब तक अब हम समझेंगे तब तुमको मजा आ जाएगा क्या वो अच्छा ये हमारा एक सीरीज होता है जिसमें मैं काम करता है। तो इस चीज को अब समझना होगा वन बाय वन करके कि डिफ्यूजर किसको बोलते हैं, नोजल किसको बोलते हैं, और प्लस गौर करना है कि इसका जो शेप है, देखो यहाँ पे शेप क्या दिख रहा है, इसका शेप इंक्रीजिंग एरिया में है, माने ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद जब नोजल को देखेंगे तो नोजल में क्या है एरिया, कि एरिया घट रहा है। यहाँ पे देखो एरिया, इसका मुंह छोटा है और यहाँ पे इसका मुंह बड़ा हो गया। जब देखोगे सच में रियल में ना, तो इसका जो शेप होता है इसका ऐसा ही होता है, आगे छोटा मुंह होता है फिर बड़ा होते, जैसे होता है ना ड्राम, उसी तरह का एकदम शेप इसका बनता है। अब आज दिखाते वन बाय वन करके आखिर क्यों ऐसा इसका अंतर होता है, जिस चीज को हम मिटा रहे हैं ताकि अगला टॉपिक हम इसको समझा सके। ये तस्वीर को छोड़ देते हैं, तस्वीर को यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि इसका मुझे जरूरत पड़ेगा बार बार, इसलिए हम एक बार बना दे रहे हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे आया, कहां से आया, ये थोड़ा सा इसको पॉज कर लेते हैं, कहां से आया कहां से नहीं आया, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए फिर हमें बहुत डिटेल में जाना होगा पीछे के चैप्टर में। उसको कंप्रेसिबल फ्लूइड, क्योंकि हवा है, हवा हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो जैसे वो टेम्परेचर के साथ हर चीज बदलता रहता है, प्रेशर टेम्परेचर हर चीज बदलते रहता है। तो क्या हमारा खेल होता है, देख लेते हैं हम लोग। दो फॉर्मूला हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, मैक नंबर। तो पहला जो जानना है डिफ्यूजर नोजल को, थोड़ा ध्यान दो इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला जानना है हमको मैक नंबर, ये होता है V/C। V का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे लिख दिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हो या बॉडी का, अब एग्जांपल हवाई जहाज मान लेते हैं, तो हवाई जहाज हो गया मेरा ऑब्जेक्ट या बॉडी, जिसका वेलोसिटी v। अब हवाई कितना स्पीड से चल रहा है, ट्रेन मान लो, ट्रेन का कितना स्पीड से चल रहा है राजधानी, उसका स्पीड v होता है। अब c हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड का। अब तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, मान लेते हैं कि तुम रांची प्लेटफॉर्म में खड़े हो और सिल्ली में ट्रेन है, और सिल्ली में वो हॉर्न बजाता है और रांची में सुनाई जाता है, हो सकता है एग्जांपल समझाने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो हॉर्न पी पो पी जो भी करता है, पी से किया, पी करने तुम्हारे कान में उसके आवाज आने से पहले ट्रेन पहुंच जाए, जबरदस्त ट्रेन कहलाएगा, मतलब कि बहुत स्पीड, मतलब आवाज से पहले ही ट्रेन पहुंच जाए। इसी चीज को ये मैक नंबर बताता है। तो भी मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट,
और साउंड, उस ऑब्जेक्ट का जो साउंड है कितना तेजी से पहुंच सकता है। तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन करते हैं। इस सारा चीज क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें डिफ्यूजर जानना होगा, ये जो एरिया घट बढ़ रहा है इसके लिए जानना होगा। नोजल नाम तो सुने होंगे, नोजल की बड़ा चीज नहीं है, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग क्यों एरिया कम होता है, क्यों एरिया बेसी होता है, वो यही से पता चलता है मैक नंबर से। इसलिए थोड़ा इसको अपने दिमाग में रख लो। अब इसका केस होता है पहला कि अगर m का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, पहला केस। जब ये सिर्फ टू द नोट्स पॉइंट पर लिख लेना है। जब मैक नंबर ऐसे भी तुमको अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई नहीं है, बट डिफ्यूजर क्या होता है जानो। एक हम जब पढ़ रहे थे डिटेल पढ़ लो ताकि ये फ्यूचर में काम देगा तुम लोग। अगर मैक नंबर मेरा 1 से बड़ा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है c से। मतलब पहला केस की बात कर रहे हैं, मतलब v इज ग्रेटर देन c, तभी तो m बड़ा होगा। और जब m मतलब समझो कि इतना स्पीड से भागेगा, वो समझो कितना स्पीड से भागेगा। इसको ऐसे कंडीशन गाड़ी को नाम दिया गया सुपरसोनिक। ये कंडीशन हो गया सुपरसोनिक का। अब आजकल हवाई जहाज किसी बनना है, जेट प्लेन, सुपरसोनिक। आवाज बाद में पहुंचेगा, पहले गाड़ी पहुंच जाएगी, ठीक है, तो बोलते सुपरसोनिक, पहला केस। दूसरा केस, जब m इज लेस देन 1, a से छोटा, मतलब साउंड पहले पहुंचेगा, ट्रेन बाद में पहुंचेगा। ऐसा ही होता ही हम लोग का लोकल ट्रेन, चाहे वो बर्धमान हटिया हो, चाहे जो भी गाड़ी हो जिसमें आना जाना करते ही, हवाई जहाज मार देगा हॉर्न, तुमको हटिये में पहुंचेगा बाद में। इसका मतलब वो क्या हो, कंडीशन का रहेगा सबसोनिक। दिखाई दे रहा ना, सबसोनिक, सबसोनिक, जो कि हम लोग का अभी सबसोनिक में बैठते हैं, चाहे वो बस हुआ चाहे ट्रेन हुआ, ठीक है, एक सीख गए। तीसरा स्थिति कंडीशन है m इक्वल टू 1, जैसा स्पीड गाड़ी का वैसा ही स्पीड साउंड का, इसको बोलते हैं सोनिक। 3 कंडीशन होता है, सोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक। ये 3 कंडीशन डिपेंड करता है मैक के नंबर। जी के थोड़ा सा नॉलेज क्लियर रख लो अपने दिमाग में। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में जो साउंड का स्पीड होता है वो कितना होता है, 320 के आसपास, कुछ आगे पीछे, ठीक है। और पानी में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इन वाटर वो होता है 1650 मीटर पर सेकेंड। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं, ठीक है। हवा वाला में इसका यूज आगे होगा, इस वाली ये बात हवा की हो रही है तो हवा का यूज होगा, पानी का बस जी के एक दे दी नॉलेज के लिए, ताकि नॉलेज थोड़ा जान लो। अब ये तो हो गया। अब इसके अलावा जो फॉर्मूला और आगे यूज करने जा रहे हैं, वो 2 फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, उसको तुम नोट में लिख लो। पहला जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है dA by A, चेंज ऑफ द एरिया, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अब ये 2 फॉर्मूला थोड़ा सा रट्टा मान लो,
ऐसे इस सब डेरिवेशन यही से आता है, लेकिन ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ये अलग चैप्टर ही है जो तुमको सिलेबस में नहीं पढ़ना, लेकिन ये क्यों आया कैसे आया इसके अनुसार यहाँ पे जो रिलेशंस है उसको लिख लो बाबू, तुम लोग अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशंस बिटवीन चेंज ऑफ द एरिया, एक का मतलब हो गया एरिया, एरिया में जो क्षेत्रफल होता है चेंज बदलाव, वो मैक नंबर पे डिपेंड करेगा, मैक का स्क्वायर -1 इक्वल टू चेंज ऑफ द वेलोसिटी, चेंज ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ। दूसरा फॉर्मूला बाबू है कि चेंज ऑफ द एरिया इक्वल टू ब्रैकेट में 1 - m स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मैक नंबर, चेंज ऑफ द प्रेशर, ये प्रेशर है। तो तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज के बारे में, ये देखना कि प्रेशर वेलोसिटी में क्या बदलाव आता है। तो अब कंडीशंस आप देख लेते हैं हम लोग ने, क्योंकि ठीक है ना, अपन इस चीज को मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। बस याद रखना है कि मैक नंबर सब सुपरसोनिक क्या हुआ, सबसोनिक क्या हुआ, लेकिन ज्यादातर वो हवा सबसोनिक के ऊपर काम कर सकता है। तो हवा शुरुआत में तो मेरा हवा बाहर की तरफ ऊपर है तो कम होता है मेरा है, तो वो हम देख लेते हैं सबसोनिक कंडीशन भी दे सकते हैं, सुपरसोनिक भी दे सकते हैं, सोनिक भी दे सकते हैं। तो ये सब दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर सब सुपरसोनिक होगा तो डिजाइन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक करके दिखाते हैं पहले हम, तो इस चीज को हम मिटा रहे हैं, इसको कॉपी में नोट कर लोगे, अगर काम का चीज तुम लोग समझ रहे हो तो, नहीं तो फिर हवा पानी सब बढ़िया है। चलो अब दिखाते हैं खेल। सबसोनिक के लिए जहां मैक का नंबर 1 से छोटा हो जाता है, 1 मिनट कम है, फिर से ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो 1 से छोटा है मतलब कि 1 से छोटा कितना, मतलब 0.2, 0.5, 0.8, यही ना होगा 1 से छोटा। 2 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, जब भी होगा 0.8, 0.9, 0.5, 0.4, यही इसी को बोलते हैं। अगर 0.4, 0.5 हम ले लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो 1 से छोटा हो गया, तो ये नेगेटिव टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। m स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर छोटा हो गया, एक चलो छोटा हो गया, तो मान लेते एग्जांपल करके कि m का मान 0.5 रख लेते हैं, तो ये चीज नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये जो m का मान और छोटा हो गया, छोटा हो गया तो मतलब 1 से छोटा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा मेरा। तो पता चला कि dA इक्वल टू A इक्वल टू माइनस dB पर भी आएगा कि नहीं आएगा, n नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव, कुछ भी रख दो आंसर, कुछ भी मान रख दो, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। तो मतलब चेंज ऑफ द एरिया, अगर एरिया हमारा वेलोसिटी के साथ कैसा संबंध आ गया, नेगेटिव वाला संबंध आ गया, मतलब अब हमें मेरी मर्जी है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर मेरा मर्जी ये है कि मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं, रिपीट, वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, तो ये नेगेटिव का मतलब हो गया वेलोसिटी का डिक्रीज। मैं चाहता हूं वेलोसिटी का इंक्रीज होना, तो मतलब dv
बाय बी इक्वल टू नेगेटिव डी हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है। अब सोच पर है, टारगेट क्या करना है, सोचो। अगर मुझे वेलोसिटी बढ़ाना है, रिमेंबर वेलोसिटी बढ़ाना, पॉजिटिव करना है, बढ़ाना, तो तब मुझे एरिया कम करना होगा। मतलब इसका शेप ऐसा बनेगा, एरिया कम करना है, एरिया कम हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। जब एरिया घटा, वेलोसिटी बढ़ा। याद रखोगे किसके लिए? जब ऐसा होगा तब के लिए, ठीक है ना, तब के लिए। अदरवाइज उल्टा केस हो जाएगा इन द केस ऑफ सुपरसोनिक में। एरिया घटेगा कब? जब मैक नंबर सबसोनिक होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वेलोसिटी बढ़ाना है तब एरिया घटाना होगा, कब? सबसोनिक के लिए। दूसरा इक्वेशन देख लो बाबू, यहाँ पे मैक नंबर छोटा है, एक से छोटी तो पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कब? जब m 1 से छोटा हो जाएगा। तो इस केस में एरिया हम घटा रहे हैं, है ना बाबू, एरिया घटा रहे हैं। जब एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा प्रेशर, क्योंकि दोनों में एक ही, क्योंकि देखो ये वाला फॉर्मूला में नेगेटिव पॉजिटिव था, लेकिन इस वाले में क्या होगा? दोनों का दोनों पॉजिटिव ही होगा। तो दूसरा जो फॉर्मूला वो आया कि कहां पर लिख दिया उसको, इस मुंडी को हटा देते हैं क्या? तो एक आया ये तो फॉर्मूला, एक आया मेरा फॉर्मूला dA/A इक्वल टू dP, डेंसिटी एंड वेलोसिटी स्क्वायर। तो पता चला क्योंकि पॉजिटिव, ये मेरा एरिया कम हुआ, मतलब ये कम हुआ तो प्रेशर भी कम हुआ, क्योंकि दो का दो एक साथ प्रोपोर्शनल काम कर रहा है, प्लस प्लस। तो ये घटा तो पी भी घटेगा, तो प्रेशर भी घटेगा। ऐसे को हम बोलते हैं नोजल। क्या बोलते हैं? नोजल। बात समझ में आ गया? मजा आ गया? तो नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है जो वेलोसिटी बढ़ाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने वाला चीज। जब वो बढ़ाता है तो शेप कैसा होना चाहिए? उसका शेप होना चाहिए कोनिकल टाइप का, ठीक है ना, घटता हुआ क्षेत्रफल, डिक्रीजिंग एरिया। तो इसके साथ एरिया कम होगा तो प्रेशर घटेगा, तो क्या बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ेगा। तो इसलिए देखोगे कि इधर वाला पार्ट कोनिकल टाइप का बनता है, कोनिकल टाइप, इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाएगा, जब वेलोसिटी बढ़ाएगा तो थ्रस्ट, मोमेंटम बढ़ेगा मेरा, ठीक है ना। यही था मेरा मैसेज। अब नेक्स्ट डे हम क्लास एक ऑफ कर दे रहे हैं तुम लोग के लिए। नेक्स्ट डे हम डिफ्यूजर समझाएंगे, तो आज नहीं हो पाया टाइम। डिफ्यूजर समझाएंगे, फिर समझाएंगे एक्सेल कंप्रेसर, तब इस सबको एक साथ मिलाकर समझाएंगे क्या होता है, ठीक है। तुम तब जाके क्लियर हो जाएगा क्या कौन सा क्या पॉइंट। ओके, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद कर रहे हैं। तो मीटिंग बंद कर देना। चलो कोई नहीं बोला, मतलब है कि मीटिंग बंद कर देते।